हमारे सीक्रेट वेपन से तो हमारे पड़ोसियों की फटी पड़ी है। वो लोग सोच रहे हैं कि इससे कैसे खेलेंगे। जी जी, मैं उस्मान तारिक की ही बात कर रहा हूँ। पोज पे तो ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे वो पोज नहीं इनको प्रपोज कर रहा हो। ये कहकर कि कभी आओ ना पिशावर खुशबू लगा के। और हाँ, इन लोगों में एक दूसरा नरम गुब्बारा है। कुछ लोग उसे कार्टून नेटवर्क के नाम से जानते हैं। जी जी, मैं इसी चिंपैंजी की बात कर रहा हूँ। उसे तो उस्मान तारिक के पोस्ट से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। और मुझे समझ नहीं आती भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है। उस्मान तारिक ने कौन सी तेरी तशरीफ पे तेल लगा के आधे में तुझे छोड़ दिया जो तुझे इतनी खारिश हो रही है। तो ईगल ने भी शाहीन से कह दिया है अपनी बेइज्जती तो तू करवाता है पर मेरे क्यों एल लगा लेता है। हाँ तो मेरे इंटरनेट के नवाबों, ये मैं तो यूएसए ने हारना ही था। अब तुम लोग सोच रहे होगे वो क्यों। अबे भाई उनके चार मेन प्लेयर नहीं खेल रहे थे। ये क्या कह रहे हो जेब भाई, अब तुम लोग पूछोगे। अरे मेरे इंटरनेट के नवाबों, मैं मजाक नहीं कर रहा सच में, ये तो खुद ही देख लो। पहले तो ये अली छोड़ू पिछली बार जो इनका तुक्का लग गया था तो इसने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी थी पाकिस्तान को तो हम 2 बार और हराएंगे। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो मैच खेलने से पहले ही भाग गया। और दूसरा ये काला जिन जिसकी शक्ल मुझे अब भी रात को नींद में याद आती है और मैं डर के उठ जाता हूँ। पर अब खुश हूँ, 2 दिन से आराम है। और अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये दो तो ठीक है और तुमने तो चार की बात की थी, ये तो 2 हुए। अरे भाई रुको जरा, सबर करो, बताता हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। 2 और भाई भी है ना, एक हमारा टेपिया जी और दूसरा किंग छोड़ू आमिर। ये दोनों तो रियल मैच विनर थे 2024 में। ये 2 भाई थे, दोनों तबाही थे। पर अपनी टीम के लिए तबाही थे, दूसरों के लिए बधाई थे। और रूफी रन मशीन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसने कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया क्योंकि ये हमेशा दूसरी टीम के लिए खेलता है मुश्किल वक्त में। अभी एशिया कप का फाइनल उठा लो, इसने वहां भी अपनी ही टीम के लगा दिए थे एल। वैसे दोस्तों मजाक अपनी जगह, पर मुझे तो पहले से ही पता था हम इन यूएसए वालों को इतना मारेंगे ये अपनी माँ बहन भूल जाएंगे। मुझे तो पहले ही पता था कि वो करेगा 300 स्ट्राइक रेट में डबल सेंचुरी, वो भी टी20 में। हाँ हाँ, तुम लोगों ने ठीक सोचा, हमारा है ना किंग बाबर आजम। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल। अरे भाई गुस्सा ना हो, मुझे पता है मैच जीतने के बाद मैं कुछ लंबी ही छोड़ रहा हूँ पर क्या करूँ अब रहा नहीं जा रहा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। से दोस्तों आपस की बात है, पहले मैच में जो हमारे साथ नीदरलैंड ने कर लिया था उसे देखकर तो सच में मुझे डर लग रहा था। मेरी तो चड्डी पहले से ही गीली थी। और उसके बाद सोने पे सुहागा जो यूएसए वालों ने इंडिया के साथ पहले 10 ओवर में कर लिया था, उसे देखकर जो चड्डी गीली थी वो पीली भी हो गई थी। पर ये तो शुक्र है बुमराह के पापा का, उसने हमें बचा दिया। तो फिर फरहान ने बुमराह समझ के यूएसए के भी एल लगा दिए। फरहान ने जो करना था वो तो किया, पर साइम ने तो कुछ किया ही नहीं। और फिर आए हमारे आगा जी, और आगा जी ने भी जो करना था वो पहले ही कर चुके हैं। अब उनका आगे कोई इरादा नहीं है क्योंकि 2 मैच तो हो गए। आगा जी आते हैं और पता नहीं कौन सी जल्दी होती है वापस चले जाते हैं। आगा जी आगे अब 15 वाला मैच चाहिए। क्या बोला तूने? और आगा जी के बाद आए हमारे बाबर आजम। फिर किंग साहब ने बहुत अच्छे से उन लोगों की धुलाई की। पर फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से नल्ले लोग अब भी बाबर के पीछे लगे हुए हैं। अरे भाई तुम्हें सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए बाबर। और बाबर का नाम तो ऐसे लेते हैं कि जैसे बाबर से अपनी बाजी का रिश्ता करवाना हो। अरे भाई तुम्हारा मसला क्या है बाबर से। और कुछ लोगों का मसला तो इस हद तक है कल को उनके घर बच्चा भी पैदा होगा तो कहेंगे ये बाबर की गलती है। मेरा तो दिल करता है कि ऐसे लोगों को सिर्फ मीनार पाकिस्तान के ऊपर ना बिठाऊं, ये मीनार पाकिस्तान ही इनकी तशरीफ के अंदर कर दूं, तभी इनकी खारिश खत्म होगी। और हाँ, जैसे ही बाबर आउट होता है के बाद तो लाइन लग जाती है, पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कब वापस जा रहा है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है, तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ। होता कुछ इस तरह है कि बाबर जैसे ही आउट होता है तो बाबर तो थका होता है, बाबर सोचता है चलो बिरयानी खा लेता हूँ। वो बाबर ने अपने जैसे ही बाबर बिरयानी खोलता है तो सब कहते हैं रुको बाबर भाई मैं भी आ रहा हूँ, दूसरा कहते हैं मैं भी आ रहा हूँ। ये लोग तो बिरयानी खा लेते हैं और वहाँ मैच की एल लगा लेते हैं। तो शुक्र हो हमारे फुलटास बॉलर का, ने आखिर में हमारी इज्जत कुछ बचा ली, वरना यूएसए वाले तो दोबारा हमारी टीम की माँ बहन करने वाले थे। हाँ तो मेरे इंटरनेट के नवाबों, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग पे। बॉलिंग पे तो ज्यादा बात करने को कुछ है नहीं, पर हाँ सिवाय हमारे प्रीमियम बॉलर के,
हाँ, हाँ, मैं शाहीन की ही बात कर रहा हूँ। शाहीन शाह को अब मैं क्या कहूँ? शाहीन शाह को तो ईगल ने भी अब कह दिया है, भाई तू अपनी बेइज्जती तो करवाता है, तेरे चक्कर में मेरी माँ-बहन भी हो जाती है। अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे, तू शाहीन नहीं है, शाहीन सिर्फ़ मैं हूँ। या मैं ही अपना नाम बदल लेता हूँ। और आगा जी की भी समझ नहीं आती, शाहीन से बॉलिंग नहीं हो रही, तो अच्छा भला सलमान मिर्ज़ा है ना, उसे खिलाओ। नहीं, शाहीन शाह ना हुआ, आगा जी के अंडे हुए, जो हर जगह साथ जाएँगे। जैसे ही यूएसए की बैटिंग शुरू हुई, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि शायान भाई को क्या हो गया है। वो तो हमें ऐसे मार रहा था जैसे हमने सारा कर्ज़ा उससे लिया हो। फिर ये तो बाद में मुझे अंदर की खबर मिली कि बचपन में अंडर 19 के वक़्त आगा जी ने इसकी चड्डी चोरी कर दी थी। ये उसी पे अभी तक गुस्सा है। अरे भाई बचपन की बातें भूल जाओ यार, क्या कर रहे हो? और हाँ, मेरे इंटरनेट के नवाबों, मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगे कि उस्मान खान का टीम में क्या रोल है? अरे भाई है ना, मैं बताता हूँ। और एक रोल नहीं है उस्मान खान का, उसके तो 2 रोल हैं। अब पहला जो रोल है, जब रात को प्लेयर्स को मच्छर तंग करते हैं, तो उस्मान खान मच्छर मारने का काम करते हैं। दूसरा तो बहुत खास रोल है, सब प्लेयर्स की चड्डियाँ धोने का रोल। अब तुम लोग समझे? हमारे सीक्रेट वेपन से तो हमारे पड़ोसियों की फटी पड़ी है। वो लोग सोच रहे हैं कि इससे कैसे खेलेंगे। जी जी, मैं उस्मान तारिक की ही बात कर रहा हूँ। पोज पे तो ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे ओपोज नहीं इनको प्रपोज कर रहा हो। ये कहकर कि कभी आओ ना पेशावर खुशबू लगा के। और हाँ, इन लोगों में एक दूसरा नरम गुब्बारा है। कुछ लोग उसे कार्टून नेटवर्क के नाम से जानते हैं। जी जी, मैं इसी चिंपैंजी की बात कर रहा हूँ। उसे तो उस्मान तारिक के पोस्ट से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है और मुझे समझ नहीं आती, भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है? उस्मान तारिक ने कौन सी तेरी तशरीफ पे तेल लगा के आधे में तुझे छोड़ दिया तो तुझे इतनी खारिश हो रही है? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, याद रखो, बाउंड्री के उस पार बाल तो जा सकती है मगर लॉजिक नहीं।